ओके, इसमें द क्वेश्चन इज कि इसमें एक ही क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट, जब फर्स्ट टाइम जोयल और आकाश वाला सीन हुआ था, जब प्रिंस भाई ने जोयल के साथ में वो गेम किया और आकाश को रखा और जोयल को सिखाया, फर्स्ट। सेकंड, जब ऋषभ गए कि तब मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड चार्ली ने बैकस्टैप किया। तो ये पहले आप दोनों को बताओ, फिर एक थर्ड का सब क्वेश्चन है। फर्स्ट टास्क क्लास ऑफ किष्किंधा, ऑब्वियसली प्रिंस सर डिसअपॉइंट थे जोएल से, क्योंकि वो प्रॉपर रस्सी नहीं घुमा पा रहे थे। और वो रस्सी घुमाने के लिए मैं खुद, आप सबने देखा होगा, बहुत आपका ये बहुत पंप हो जाता है जब exactly. हार्डली अब 6-7 बार और वो ऊपर भी था ना, थोड़ा ऊपर था भाई, ऊपर से मेरा हाइट एडवांटेज नहीं था। मुझे बहुत जोर से घुमाना पड़ा, ऐसा मान लो मेरा पूरा एनर्जी लगा दिया रस्सी घुमाने। और वो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, आपका हाइट हो, ये कोई है, लेकिन मोमेंटम को जो आप साइंटिफिकली अब उसको मोमेंटम को कंटिन्यू जो घुमाते रहने का, और ऊपर से धीरे धीरे हाइट पे जो लेके जाते हो ना, उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत तकलीफ है। आप सबने देखा दूसरा लड़की लोग नहीं लगा पाए। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने दिमाग लगाया कि एंड पे आते हैं, ठीक है। जोएल फर्स्ट प्रिंस सर ने जोएल का नाम ही लिया था, ठीक है, कि आकाश को तो ठीक है जल्दी वो गिर गया खेलने पे, 10 सेकंड में योगेश ने गिरा दिया, बट उसको मौका नहीं मिला रस्सी घुमाने के लिए। लेकिन तुमको तो पूरा मौका मिला था रस्सी घुमाने के, बट तुमने नहीं कर पाया। सो ऐसा बता के, रीजन बता के निकाल दिया, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जोएल के साथ मेरा फर्स्ट PI डे से मेरा अच्छा कनेक्शन है। उसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, मैंने उसको भाई माना है। तो मैंने एक पिच किया सर को, ठीक है, प्रिंस सर को पिच किया, जिसका पिच के बाद प्रिंस सर ने डिसीजन चेंज किया है। ये फैक्ट है, ठीक है। थी बाद में प्रिंस सर को बोला, प्रिंस सर 1 सेकेंड, मैंने बोला 1 सेकेंड रुकिए प्रिंस सर, आप मन्नू को देखो। अगर मन्नू का बॉडी, ये नहीं बोल रही हूँ कि आकाश कमजोर है, बैलेंस कमजोर है, ठीक है। मैंने बोला अगर मन्नू का जैसा बराबर का बॉडी वेट या थोड़ा फास्ट होने वाला हाइट वेट जब आप देखोगे, तो जोएल में वो बात है। तो आप एक बार सोचो सर, आपसे बोला। फिर बाद में सर ने फिर बोला कि भाई 5 सेकंड रुको करके रणविजय सर को बोला, ठीक है। फिर उसके बाद उसने फिर डिसीजन चेंज करके आकाश का नाम दिया। बट उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि अगर तुमने पहले नाम ले लिया तो उसका ही लेना पड़ेगा, तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस चीज को तो थोड़ा लेआउट करके दिखाना पड़ेगा ना, लाइक नहीं कर सकते हो करके बाउंड होके निकाल दिया, जोएल का नाम पहले लिया करके जोएल को ही निकालना पड़ेगा, आकाश को तुम नहीं निकाल सकोगे, ऐसे तो बोलते तो दिखा नहीं सकेगा। सो उस चीज को प्रिंस सर का तरीका थोड़ा गलत था, बट उसको वही तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसने पहले जोएल का नाम लिया, फिर आकाश का नाम लिया, फिर जोएल को फिर कैसे निकाले। अच्छा, तो बीच में क्रिएटर्स ने ये बोला था कि नहीं ये नहीं कर सकते ऐसा करके? मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारा सामने नहीं हुआ है ना चीजें। तो उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए उसको बताया गया होगा, पता नहीं, क्योंकि हम लोग ने नहीं देखा। हम लोग को पीछे घूमने देता है या कहीं पे साइड में लेके चला जाता है, हम लोग को एक साथ में रखता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटर्स ने स्क्रिप्ट देता है या करने देता है, मतलब बट वो रूल्स होगा, बेसिकली वो रूल्स होगा। उसको बताया होगा तुमने पहले ही जोएल का नाम ले लिया, अभी आकाश को तो तुम जाने नहीं दे सकते, जोएल ही जाना पड़ेगा। उस टाइप का कुछ बात हुआ होगा, एग्जैक्टली बोल नहीं सकती हूँ, बट मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद आकाश को तो अभी फिर कैसे वापस लाया, आकाश को तो निकाल दिया। तो शायद प्रिंस सर ने यही किया होगा कि वहां पे खड़ा होने से कैसा लगेगा, ये भी तो एक लेसन है ना। तो सर ने वही लेसन को दिखाने के लिए या उसको रियलाइज कराने के लिए कि आगे जाके टास्क में अच्छे से करना पड़ेगा करके उस चीज को दिखाया बस। तो वो थोड़ा बहुत लोग सर को थोड़ा गुस्सा हो गया, सर वही डिसअपॉइंट हो गया सर, सर का ऊपर में तरीका थोड़ा गलत था, क्योंकि ऑब्वियसली जोएल का जगह मैं भी होता तो मुझे भी बहुत ज्यादा शॉक और बुरा लगता, और मैं बहुत बहुत साल तक या मेरे दिल में रहता रिग्रेशन कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर ने। तो जोएल का अपसेट होना, गुस्सा होना, डिसअपॉइंट होना भी बनता है। जब ऋषभ
लेकिन उसमें आकाश का कोई गलती नहीं है ना। Yes, लेकिन आकाश की गलती नहीं आकाश है। को वो हेड करना तो बनता नहीं है, आकाश का अगेंस्ट बोलना तो वो बनता नहीं है, क्योंकि आकाश की गलती नहीं है। एग्जैक्टली। और वो अगर वो डिसअपॉइंट होता है, गुस्सा होता है, तो प्रिंस सर का ऊपर होना चाहिए। आकाश का कोई गलती नहीं है। ट्रू। जब ऋषभ वाला सीन हुआ था, जब चार्ली ने ऋषभ का ही नाम रख दिया था भाई, उस टाइम पे तो भाई उस टाइम पे जब खत्म हो गया वोट आउट का, पोडियम में हम लोग थे, तब वो सब खत्म हो गया, सब टेंट पे हुआ, कैंप साइड पे वापस गया। चार्ली ने प्रिया मैम का सामने में जीबी आई गॉट मैनिपुलेटेड बाय जीबीडी बोला ना, मुझे इतना मैं शॉक, मैनिपुलेशन, जो कि मैं किसी के पास जाके बात नहीं करती हूँ, लाइक कि दोस्त तू मुझे वोट मत करेगी, हाँ। मुझे वोट नहीं करोगी, ये वो पता है, जाके तुमको पता है आज तुम टेंशन में हो, तुमको हाँ। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं करती हूँ भाई, मैं अपने जोन में रहती हूँ। अगर 2-3 दोस्त लोग के साथ फन करके बैठती हूँ और कुछ पूछने के लिए आता है तो हाँ, मेरा जानने का मुताबिक तो ये है वो है। हम लोग का गैंग आज तक जितना भी वोट आउट हुआ है, हम लोग गैंग का हिसाब से ही, गैंग का डिसीजन, अलायंस गैंग का डिसीजन से ही हम लोग वोट आउट किए हैं। तो वो आया मेरे से पूछने के लिए, ठीक है, किसी ने उसका कान में पट्टे पड़ा दिया हो, पता नहीं, शायद विधि देख के तो लगता है मन्नू हर्ष लोग ने किया होगा, एग्जैक्टली पता नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, उन लोग को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मन्नू का विधि सुन के लगा कि मन्नू लोग नहीं उन्होंने नहीं किया था, हाँ। शायद ऐसा बोला जा रहा था। तो कहीं से तो सुन के आया, तब जाके उसने मुझे पूछा है कि जीवीडी आप लोग का गैंग से मेरा नाम आ रहा है क्या, बोला। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तुम्हारा गैंग, तुम्हारा नाम आया ऐसा नहीं है, बट आएगा अगर ऋषभ रोहित शेप हुआ तो, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट बटाव में भी गुल्लू, हरतास, योगेश शेफ हुआ तो क्या हुआ, टारगेट तो एल्विस गैंग था। विनोद का नाम पे आ गया सारा बोर्ड, विनोद निकल गया। तो वैसा कुछ तुम्हारा भी हो सकता है, अगर वो लोग सेव हो गया तो लड़कों में से तुम्हारा नाम है, आ सकता है। तो वो बोर्ड के बाद खत्म हो गया था। तो मैंने बोला कि रिया मैम से तुम इम्यूनिटी मांगो सकने से, और जो तुम्हारा पास जो स्पेशल एडवांटेज है, जो एडोप्टेड सन वाला टास्क करके जो तुम जीता है, वो किस टाइप का एडवांटेज होगा वो तो पता नहीं है। सही बात है। उसको अगर जो भी मिले तुम अच्छे से यूटिलाइज करना। ये बात करके खत्म ये तो बेसिकली मोटिवेट किया आपने। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इज फ्रॉम नॉर्थ ना शिलोंग, तो हम लोग एक साथ आए थे, तो हम लोग भाई दीदी वाला प्यार था ना, तो इसका हिसाब से मैंने बोला था, पर उसने मेरा नाम ले लिया। बोला उसको झगड़ा हो गया था, आप लोग देखा होगा। वो लोग झगड़ा हो गया, रिया मैम जब चली गई तो झगड़ा हो गया। तो फिर मनमीत ने बोला जी भी इधर आए हो, तुम्हारा नाम आ रहा है। तो हम लोग कहीं पे हंस के बात कर रहे थे, ठीक है, वही हंसी को, वही स्माइल पार्ट को ऐसे दिखा दिया कि मैनिपुलेटर जी भी ठीक है, कहीं ना कहीं वो एपिसोड में दिखा है कि जीवी ने मैनिपुलेट, 2-3 मैसेजेस भी आया है मुझे, ठीक है, आपने चार्ली को मतलब मैनिपुलेट कर दिया करके। मैंने बोला नहीं भाई, फिर भी अच्छा है भाई, जीवी टास्क ही नहीं करता है, जीवी का दिमाग भी है तो वो दिखा दिया, खुश हूँ। बट जो सच है नहीं था उसमें। मैंने आके रोहित लोग ने पूछा मुझे, वो काट दिया, ठीक है, ऑब्वियसली इतना लंबा पार्ट को कैसे दिखाएगा 1 घंटे में ना। मैंने रोहित और प्रिया लोग को बोला कि ऐसा नहीं था, ऐसा मैंने उसको चार्ली को ऐसे बोला था, तो चार्ली को क्यों ऐसा लगा, तो फिर उन लोग ने भी मेरे पे गुस्सा नहीं हुआ, ऑब्वियसली मैंने क्लियर कर दिया ना बात, ऐसा कुछ हुआ था बट मैनिपुलेटर जीवी। रोहित प्रिया लोग ने भी पूछा मुझे उस टाइम पे जब झगड़ा चल रहा था, जीवी तुमने ऐसा किया क्या, रोहित ने तुम्हारा चार्ली ने बोला है ऐसा, बोला। मैंने बोला ऐसा नहीं किया, मैंने उसको ऐसे समझाया, वो खुद आया मेरे से पूछने के लिए, मैंने उसका अकॉर्डिंगली उसको बताया कि ऐसा कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताया। फिर वो लोग भी मेरे पे बात समझ गया ना, इसलिए क्लियर है। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता था कि चार्ली ने मेरा नाम लिया है। एपिसोड में जाके देखा तो मुझे थोड़ा शौक हुआ को चार्ली। बट वो जब लड़ाई हो रही थी रोहित की और चार्ली की लड़ाई, वो तो बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो गई थी ना। हाँ, मतलब चार्ली ऐसा लड़का है ना, बहुत शांत लड़का है वो। अच्छा। ठीक है, ज़्यादा लाउड बात नहीं करता है, मतलब वो नहीं करता है, ठीक है, बहुत चिल लड़का है वो। जब वो हाइपर हो गया, जब मुझे पता चला कि यार ये क्या होगा इसका, फिर मैं उसको पकड़ा बहुत जोर से, जितना सका, क्योंकि हाइट है, फिर भी मेरे तरफ से मैं जितना सका पकड़ा। उसके चक्कर में मैंने भी एक घुसा था, पता नहीं किसका हाथ लगा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे खाया है। फिर मैं उसके बाद लड़ो झगड़ो तुम लोग, मैं साइड में चली गई, चुपचाप टेंट में चली गई, मैं सो गई भाई। वही होता है भाई, झगड़ों में पड़े हुए तो ऐसे ही होगा। अरे भाई सो बाकी सब ठीक है भाई, क्या बोलूं, अभी जिसे दिखा दिया अच्छा है, मैनिपुलेटर जी भी। बट ऋषभ का जाना इतनी जल्दी वाज बिकॉज हमें कुछ क्लिपिंग से पता चल रहा है कि जिमी ये ऋषभ इज बैक,
and he is coming back. I don't know when, but he is coming very soon. But जब उस टाइम पे ऋषभ को जाना was very difficult, right? हाँ मतलब ऋषभ जो है ना, ऋषभ भाई जो है ना, मतलब बहुत मस्कुलिन इंसान है और वो खुद को बोलते रहता है अल्फा मेल ठीक है। लेकिन वो नहीं बोलता, वो है, वो किसी के पास जाके ना वो नहीं करता है, चिपक के बात नहीं करता है, लाइक होता है ना प्यादे वाला गेम नहीं करता है वो, ठीक है, प्यादे वाला बात नहीं करता है, वो बहुत जेंटलमैन स्वीट है, वो सबके साथ चिल रहता है, वो अपने आप में ही रहता है और किलिंग पी के साथ ही रहता है दोनों बहुत क्यूट है। तो बट मेरे हिसाब से मैं भी नहीं करती हूँ किसी को, ठीक है, किसी को मैं भी मुझे बहुत मत करो नहीं बोलती हूँ। लेकिन अब जब आप 30-35 लोग का बीच में आए हो, इंसान के साथ बात तो करना पड़ेगा, इंटरेक्शन तो फर्स्ट इंटरेक्शन तो रखना पड़ेगा। हाई हेलो तो बनता है सबके साथ ऑब्वियसली। हाई हेलो के अलावा आप जब जर्नी में आ गए हो, गेम से लेके बात रिलेटेड बात तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। सही बात है। तुम्हारे साथ मैं बात करूंगी तो तुम कैसा टाइप का इंसान है, तुम्हारा तुम बोल रहे हो कुछ, तुम्हारा इंटेंशन कुछ, और तुम उस चीज को तुम थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ये इंसान रियल होगा, आगे जाके क्या करेगा, जो बोल रहा है उस पे खरा होगा कि नहीं, उस चीज को थोड़ा पता चलता है। ट्रू। तो ऋषभ भाई भी एक्सपीरियंस इंसान है, बच्चा नहीं है वो भी। तो मेरा उससे एक ही था कि अगर बात करते सबके साथ, ऐसा नहीं कि तुम जाके भीख मांगो, वोट मत करो, ये वो नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट सबके साथ बात करते तो इतना वोट नहीं आना, इतने जल्दी नहीं आना ऑब्वियसली। और इतना स्ट्रॉन्ग है वो, हमारा गैंग के लिए सोचेंगे तो आगे जाके थ्रेट है ना वो हमारे, तो उसके लिए वो हमेशा टारगेट में थे। और मैं भी बाउंड हो, क्योंकि वो कभी बात नहीं किया। हाय हेलो ही यार बहुत अच्छा है, मेरे साथ भी स्वीट है, बट गेम रिलेटेड बात नहीं हुआ, जिसका वजह से मैं अपने गैंग के साथ उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। बट किलिंग पी के लिए लेना पड़ा, क्योंकि किलिंग पी हम लोग एक ही जगह से तो दोस्त है, सो उन लोगों की बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी है। हाँ, अपने गैंग में तुम अपना गैंग पे तुम 2-2, 3-3, 4-4 लोग के लिए स्टैंड लेके तो नहीं बोल सकते हो ना। सही बात है। तो दोनों उस टाइम में दोनों में कनेक्शन है, एज ए कपल्स दोनों था। तो किलिंग पी के लिए मैं ले रही हूँ स्टैंड, तो उसके लिए भी मैं नहीं ले पाया। ऊपर से बात भी तो नहीं हुआ ना। अगर बात करते तो एटलीस्ट मेरा गैंग के साथ में एक बात रखता कि देखो दूसरा टारगेट देखते हैं ना, ऐसा बोलता। लेकिन बात भी तो नहीं हुआ, जिसका वजह से मैं स्टैंड नहीं ले पाया। और उसको स्टैंड लेने का जरूरत नहीं, वो खुद एक स्टैंड है। बहुत उसका एक ऑरा है भाई, ऑनेस्टली बहुत जेंटलमैन भी लगते हैं वो, जब वो बहुत जेंटलमैन है। और उसका मुंह से ना कभी मैंने स्लैंग वर्ड नहीं सुना, इतना तो याद है मुझे। बाकी तो जय बाबा वही बोलता है, उसको छेड़ के मैं जय बाबा बोलना भी सीख गई हूँ, जय बाबा। तो बहुत स्वीट इंसान था वो। सही है।